अस्सलामुअलैकुम। कराची रियल टीवी में खुशामदीद नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पहले तो आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो को पूरा वॉच करते हैं और हमें बताते भी हैं कि आप ये वाली वीडियो लेकर आए। काफ़ी भाइयों की जो लिंक सेंड किए हैं व्हाट्सअप नंबर पर भी हमारे लिंक आए हैं वीडियो के। कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह जितनी भी वीडियो आ रही हैं हमारे पास सब पर रिएक्शन दें। तो आज भी एक भाई ने हमें वीडियो सेंड की थी, अजाज खान एंड असदुद्दीन अवैसी साहब। ये एक बुजुर्ग थे कुछ दिन पहले आपके इंडिया के शहर में, जिनको बहुत मारा गया था रेल के अंदर। और उन पर ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने बीफ खाया, हालांकि बीफ नहीं खाया था, गाय तो भैंस का गोश्त था और बकरे का गोश्त था। तो इस बिना पर उनको बेचारों के ऊपर काफ़ी इन लोगों ने जुल्म किया था। तो ये थोड़ी उस हवाले से भी वीडियो है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप लोग ये वीडियो देखिए। एक बुजुर्ग सीनियर सिटीजन को ट्रेन के अंदर कितने सारे हिजड़े मिलकर मार रहे हैं। अबे हिजड़ो, ये बीफ की जो कंपनी है इंटरनेशनल, जो लेदर के चमड़े की सारी चीजें, बेल्ट, जूते, बैग्स बना रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, उन लोग को बंद कराओ ना। बिल्कुल। और इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है ये बुजुर्ग को मारे हिजड़े तुम लोग, और तुम लोग चुपचाप देखते रहो खाली। भारत सरकार इनको अब आप अरेस्ट नहीं करेंगे, इनका कुछ नहीं करेंगे आप। मेरी महाराष्ट्र के सीएम से निवेदन है, इन लोग को अरेस्ट करिए सर, नहीं तो महाराष्ट्र का भी माहौल खराब हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बिली टॉक्स। दोस्तों इस वीडियो में आपको जो है बुजुर्ग आदमी दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर सुअरों के झुंड, यानी कि जो आपको इंसान दिखाई दे रहे हैं, इंसान के रूप में जो सुअर है, इन्होंने उनके ऊपर हमला किया है। इस बुजुर्ग आदमी की उम्र 72 साल है, यानी कि 72 ईयर्स है। ये अकेले ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन इनको अकेला पाकर ये सुअरों ने मिलकर इन पर हमला करना शुरू कर दिया। ये बहुत जख्मी हो गए थे और इनकी हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। सिर्फ मुसलमान होने की वजह से इस बुजुर्ग आदमी को इन सुअरों के झुंड ने मिलकर मारना शुरू कर दिया और इनको बेहालत कर दिया था। आए दिन इस देश में मुसलमानों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म होते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी आवाज नहीं उठा रहे हैं ठीक से। पुलिस वालों ने प्रेशर में आकर इन सब सुअरों में से कुछ लोगों को तो पकड़ा ही था, लेकिन वो उसी दिन बेल पर बाहर आ गए थे। अगर आप आज बुज़दिल बनकर चुपचाप बैठ जाओगे तो कल के दिन ये जुल्म आपके ऊपर भी हो सकता है। तो आप लोग मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाओ और अपनी चुप्पी को तोड़ दो। शर्म भी नहीं आई कि कितने नौजवान हट्टे कट्टे और एक बुजुर्ग अगस्त के दिन शर्म आ रही, उस वक्त अपना अशरफ अली सैयद हुसैन जो 40 गांव महाराष्ट्र के हैं, जो जलगांव से कल्याण जा रहे थे, लिए कल्याण स्टेशन पे बहुत भीड़ थी, उतरने वाले लेडीज ज़्यादा थी। तो लेडीज उतरने के बाद में मैं उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो मेरे साइड में जो बैग रखी हुई थी वो बैग में लेने के लिए गया तो सभी लड़के मेरे को देख के झपट गए। अब वो होने के बाद में मेरे को इतना मारा उन्होंने, लातों से, बक्कों से। और नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपने कभी खाली ट्रेन देखी है? 72 साल के हाजी अशरफ अली सैयद हुसैन के लिए उस दिन ट्रेन खाली ही थी। बिल्कुल ऐसे ही था। इतनी आवाम थी यार, शर्म का मुकाम 24 है। साल का लड़का उन्हें मार रहा था। भारत की ट्रेन आराम से चलती जा रही थी, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। लड़के पीटने की धमकी देते रहे और ट्रेन से बाहर फेंक देने की। 24 साल के आकाश को पता था कि 72 साल के हाजी को फेंक भी देता तो बाहर का हिंदुस्तान उसे शायद हीरो बना देता। इसलिए हाजी अशरफ के लिए यह ट्रेन हमेशा खाली ही थी।
लोग थे मगर उनके लिए नहीं थे। उनके लिए नहीं लोग थे। थे उनके खून के प्यासे थे। महाराष्ट्र की इस घटना के वीडियो को देखते हुए बार बार लगा कि अब ऐसी घटनाओं पर हैरानी नहीं होती है। जो इनकी सहमति में चुप रहे वे आज भी चुप हैं और जो बोलते हैं उनमें से कई थक चुके हैं। लगता है सबने चुप रहना स्वीकार कर लिया है। इसलिए हाजी अशरफ ने घर आकर किसी को नहीं बताया, बस कह दिया गिरने से चोट लगी। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो उन्हें भी अपना सच कहना पड़ गया। सब कुछ वीडियो के वायरल हो जाने पर निर्भर है। वीडियो ही अन्याय करता है और वीडियो ही न्याय करता है। लोग चुपचाप एक बुजुर्ग का इस तरह से पीटा जाना देखते रहे। ठीक इसी तरह रेलवे पुलिस के सिपाही चेतन सिंह के लिए भरी हुई ट्रेन खाली ही थी। मुसलमानों पर गोलियां चलाने लगा। दूसरी बोगी में जाकर मुसलमान को खोजा और मार डाला। चेतन सिंह हत्यारा बन चुका है। इस मामले में आरोप पत्र दायर है, फैसले का इंतजार है। पालघर के पास ही तो चेतन सिंह ने जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में सवार असगर अब्बास अली शेख, कादर भानपुर वाला और सरदार मोहम्मद हुसैन को मार दिया। अब इन तीनों के नाम कोई नहीं लेता। खबरों में ये 3 मुसलमान लिखे जाते हैं। वैसे चेतन सिंह ने टीकाराम मीणा को भी गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। जुलाई 2023 की इस घटना के ठीक 1 साल बाद यह घटना होती है जिसमें आकाश आहवाड, नितेश अहिरे, जयेश मोहिते को पुलिस गिरफ्तार आप क्यों मुंह करती छुपा है। रहे? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अशरफ अली सैयद हुसैन है। मैं चालीसगांव का रहने वाला हूँ, हाजी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हयात हूँ। आप लोग जो अपनी कौम वाले जो मेरे लिए फिक्र कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप मेरे लिए आपने जो किया है, मैं हयात हूँ। आप कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए, मैं आपसे इतनी इल्तिजा करता हूँ। और आपसे मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। बहुत सब्र वाले इंसान है यार, बहुत नेक इंसान है। सही सलामत रखा है। ठीक। ये 3 लोगों को हमने अभी तक लिया है, हिरासत में लिया है। आगे की कार्रवाई। और बंदे ज्यादा थे, 3 लोग नहीं थे ट्रेन में, बहुत बंदे थे। अस्तगफिरुल्लाह, क्या बदमाशी दिखा रहा है ये बंदा इस बुजुर्ग पर। देखो जरा, वो बेचारे यकीन दिला रहे हैं कि बर्नियों में भैंस का सालन है। में बैठने की जगह को लेकर इशू शुरू हुआ था और बाद में इसको ये हुआ था। तो उसके रिगार्डिंग राइटिंग के सेक्शन है, मारापीटी के सेक्शन है, धमकी देना, धमकाना। वो कल्याण के लिए उतरना चाहते थे, उनको वहाँ पे उतरने न देना। इसके रिगार्डिंग जो सेक्शन है वो हमने अप्लाई किया। सर, इस संबंध में वो जहां खानदेश के रहने वाले हैं, वहां के बहुत सारे पूर्व जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, जमात के लोग एक प्रतिनिधि मंडल के तौर पर अभी उन्होंने आपसे मुलाकात की। उन्होंने आपसे एक निवेदन दिया और जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें एडिशनल और सेक्शंस बीएनएस के लगाने की उन्होंने मांग की है और एफआईआर जो है उससे वो संतुष्ट नहीं है, ऐसा उनका कहना था। इस पर क्या कहेंगे सर? इसके रिगार्डिंग उनकी जो एफआईआर है वो कंप्लेनेंट की जगह में, कंप्लेनेंट के घर में, उसकी बेटी के घर में हमने लिया है। उस वक्त उसके रिलेटिव्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो जहाँ पे कंप्लेनेंट को कंफर्टेबल लगे वहाँ पे हमने एफआईआर ली है और पूरी घटना का हमने वीडियो शूटिंग भी किया है अकॉर्डिंग टू बीएनएस। अकॉर्डिंग टू बीएनएस एंड रिगार्डिंग दैट उन्होंने जैसी घटना घटी थी और जैसे उन्होंने बताई है वैसे हमने एफआईआर। सर, कितने आरोपी इसमें शामिल थे? जिस तरीके से वीडियो जो सामने आया, कितने लोग गिरफ्तारी हुई? ये 3 लोगों को हमने अभी तक तो बाकी लोग, बाकी कितने थे बंदे? हालांकि वो खुद सर, आपके माध्यम से क्या कुछ लोगों को मैसेज रहेगा? इस थे। तरीके से अगर ट्रेन के अंदर किसी का विवाद होता है तो क्या कुछ जो है उसको सुलझाने की जरूरत है? रेलवे है किस तरीके से समीकरण देकर के जो फिर इसको बढ़ाया जाता है। इसके रिगार्डिंग इमीडिएटली आप पुलिस के पास पहुंचिए। जैसे कि 1512 हमारा यहाँ पे टोल फ्री नंबर है, उसको आप कॉल कर सकते हैं। जीआरपी का। हाँ, जीआरपी का है। एंड उसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी होता है तो इमीडिएटली पुलिस को रिपोर्ट कीजिए। एंड आम जनता से मैं ये मेरा आह्वान रहेगा, आई विल अपील टू द सोसाइटी कि कुछ भी रूमर्स अगर है तो उसको ना फैलाए, किसी भी रूमर्स के चक्कर में आके कुछ गलत कदम ना उठाए। If you like the video, do like, share and subscribe to Below Talks and press the bell icon to get notified on every update from Below Talks. Thanks for watching. इतनी अफसोसनाक ये खबर भी थी और वीडियो भी थी कि इन लोगों को शर्म नहीं आई कि एक बेचारा 70-80 साल का जो बूढ़ा शख्स है, तुम लोग उसके ऊपर जुल्म कर रहे हो। और वो बोल भी रहा है कि इसमें बकरे का या भैंस का गोश्त है, इसका गाय का गोश्त नहीं है।
लेकिन उसको अकेला देखकर ये भी नहीं इनको आया कि यार हम लोग की उम्र कितनी है, हम लोग जवान है और वो आगे से एक बूढ़ा और अकेला नहत्ता शख्स है और हम उसको मार के अपने आप को ये बहादुरी दिखा रही है। बहादुरी नहीं है, बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ उनको, अपने वालिद को ही सोच लेते उसके आगे कि हमारे वालिद भी तो इसी उम्र के। ये डरपोक लोगों का काम होता है, ये क्यों बहादुरी नहीं है कि आप किसी एक नहत्ते बूढ़े शख्स को आप जवान लड़के और लड़के 3 इन्होंने बोला गिरफ्तार किए। वो मैंने एक और जगह भी सुना था, वो ये पुलिस में भर्ती होने के लिए जा रहे थे। ये देखो सही कह रहे हैं। ये एक ऐसे अदारे में भर्ती होने के लिए अगर हो जाए, ऐसे और भी लोग होंगे ऐसे अदारे में अगर भर्ती होते हैं तो फिर क्या बनता होगा आम आवाम का, या कैसे जुल्म ये लोग करते होंगे। कि अफसोसनाक थी ये वीडियो, क्योंकि 1-2 दफ़ा मैंने और भी चैनलों पे देखी है, देखा नहीं गया वाक़या जो हुआ है, तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों को अल्लाह ताला हौसला दे। और उन्होंने पहले कितनी अच्छी बात कही है, उन्होंने बोला कि चलो मैं हयात हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ। का आप लोगों ने किसी ने भी इसका रिएक्शन नहीं लेना, किसी ने बात नहीं करी। बेचारे यही कह सकते। और इतना जुल्म उन पर हुआ, इतना मारने पीटने के बाद जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने जाकर अपने बच्चों को भी सच नहीं बताया कि कुछ गुंडों ने मुझे इस तरह से मारा है। उन्होंने बल्कि यही कहा कि मैं गिर गया था। और फिर उन्होंने ये भी कहा, फिर जान छुड़ाने के लिए भी कहा नहीं, बच्चों ने सवाल किया कि अगर आप गिर गए तो आपकी आंख कैसे लाल हो गई है। तो बेचारे कहने लगे कुछ लोगों का झगड़ा हो रहा था तो मैं झगड़ा छुड़वाने के लिए गया था तो मेरी आंख पर मुक्का लग गया। बहुत उन लोगों ने, उन्होंने उस बेचारे बुजुर्ग ने अपनी अक्लमंदी का इजहार किया और क्या कहते हैं अपने बच्चों को भी ये बताने से गुरेज किया कि भाई मेरे बच्चे की जाहिर सी बात है, जब उनको पता चलेगा कि उनके वालिद पर जुल्म हुआ तो जाहिर सी बात है वो भी कोई ना कोई एक्शन लेंगे। वो चाह रहे थे कि कोई झगड़ा ना हो। जालिम कभी भी कहीं पे जुल्म जो करता है ना, वो हमेशा के लिए जिंदा भी नहीं रहता, हमेशा के लिए आबाद भी नहीं रहता। जालिम जितने भी मुल्क आपने हिस्ट्री उठाकर देख लो, जितने भी जुल्म करने वाले मुल्क हैं, जुल्म करने वाले लोग हैं, वो मिट गए, हमेशा के लिए ऐसे मिटे कि इबरत का निशान बने हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये इंशाल्लाह ये इबरत का निशान बनेंगे। एक दिन ऐसा आएगा, ये जुल्म हमेशा के लिए नहीं रहता, जुल्म मिटने के लिए ही होता है। जुल्म कभी भी बाकी नहीं रहता, ये मिटने के लिए ही होता है और बहुत इबरतनाक होकर ये मिटेगा। तो नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही अफसोसनाक वीडियो दिखा है। तो अब आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करते हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।